हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनवी एडू हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और यूनिट 4 में पत्र व्यवहार से संबंधित हमारी चर्चा चल रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं व्यापारिक पत्र के अंदर क्या क्या मूल तत्व होने चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि जो व्यापारिक पत्र लिखने वाला लेखक है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। लेकिन उससे पहले दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पर आपके सामने। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि टंग बेहतर है या पेन, यानी कि आपकी जिन्हा जुबान बेहतर है या कलम। इस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जिन्हा मतलब जुबान यानी कि बोलना। किसी व्यक्ति से आप जब फेस टू फेस मिलते हैं तो फेस टू फेस मिलके आप जो भी बातचीत करते हैं वो सब आपका माउथ कम्युनिकेशन होता है, यानी कि आपकी टंग से होता है। लेकिन जब आप पत्र व्यवहार करते हैं यानी कि करस्पॉन्डेंस करते हैं, तब जो भी आप बातचीत करते हैं वो पेन के माध्यम से होता है। पेन यानी लेटर आप लिखते हैं और लेटर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं पेन का। ठीक है, तो वही कंपैरिजन हो रहा है कि भाई टंग बेहतर है या पेन। तो देखिए, अपनी अपने फ़ायदे नुकसान हैं, लेकिन दोनों में जब कंपेयर किया जाए तो पेन को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा बताया गया है व्यापार की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि देखिए, आप तमाम लोग जो दूर दूर स्थान पे बैठे हुए उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, राइट। लेकिन उसी की जगह आप पत्र लिख देंगे तो आपके दोनों खर्चों में कटौती हो जाएगी। ठीक है, एक और बात, जब आप किसी से मिलने जाएंगे तो कई बार ऐसी बातें भी आप कर पाएंगे जो वांछनीय नहीं थी, यानी कि जो आवश्यक नहीं थी, वो भी फालतू की बातचीतें होंगी। लेकिन जब आप पत्र लिखते हैं तो आप टू द पॉइंट बात लिखते हैं, फालतू की बात नहीं लिखते हैं, तो ये भी फ़ायदा होता है। तो व्यापारिक दृष्टि से हम देखें तो फिज़िकली मिलने के बजाय अगर आप बढ़िया तरीके से जो भी पर्पस है उस पर्पस से रिलेटेड पत्र लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा। ठीक है ना, और आप दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। जाना तो संभव हर जगह नहीं हो पाएगा, समय बहुत लगेगा, ठीक है, खर्चा बहुत हो जाएगा, लेकिन पत्र आपका कम खर्चे में दूर दूर तक ट्रैवल कर सकता है। इसी दृष्टि से कलम को जिन्हा से बेहतर बताया गया है। ठीक है, तो इससे पढ़ लीजिएगा, आप इसमें यही सब बातें लिखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका वो है टेलीफोन बनाम पत्र। यानी कि आप देख रहे हैं कि आजकल के इस प्रतिस्पर्धा और नवाचार के युग में टेलीफोन का इस्तेमाल बहुत होता है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिज़नेस के लिए टेलीफोन कितना इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम बात करें कि लेटर को क्या टेलीफोन रिप्लेस कर सकता है, तो नहीं कर सकता। टेलीफोन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और लेटर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। बल्कि ये कहना चाहिए कि टेलीफोन का इस्तेमाल बिजनेस में होने से लेटर की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। कैसे? कि टेलीफोन पे डिस्कशन होता है, आप इजीली लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं बातों को अगर आपको ऑथेंटिक रूप देना है, जिसे आप प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकें, तो आपको उन्हें लिखना पड़ेगा और उसके लिए पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो भी बातें फ़ोन पे डिस्कस होती हैं उसके लिए पत्र व्यवहार किया जाता है, उसके बाद तभी जाके वो बातें फाइनल मानी जाती हैं, वरना मौखिक बातों का कोई औचित्य नहीं होता है। जब तक आप उनको रिकॉर्ड ना करें, आप उन्हें न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग जो है हमारी प्राइवेसी का हनन माना जाता है, तो आप बिना बताए किसी की नहीं कर सकते। ठीक है, उल्टा वो आपको मुकदमा कर देंगे। तो ये सारी बातें रहती हैं, लेकिन पत्र में सब कुछ स्पष्ट है, दोनों तरफ से सिग्नेचर होंगे, और जब आपने सिग्नेचर कर दिए तो इसका मतलब क्या है कि आपने उस बात को मान्य किया है। इसलिए पत्र व्यवहार इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर भी। तो अगर हम देखें इन दोनों के बीच में, तो ये बात कहना ज़्यादा सही होगा कि टेलीफोन की अपनी महत्ता है और पत्र की अपनी महत्ता है। ये एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं आज के इसलिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये था डिस्कशन ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में। क्या है वो? व्यापारिक पत्र व्यवहार के अंदर क्या क्या मूल तत्व होते हैं, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रभावी व्यापारिक पत्र लिखें, तो उस पत्र व्यवहार के कुछ मूल तत्व हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, व्यापारिक पत्र व्यवहार पर विनियोग करना दीर्घकाल में लाभदायक होता है। यानी कि आप अगर पत्र व्यवहार में थोड़ा समय लगाते हैं, समय दे के काम करते हैं, क्योंकि लेटर तो 5 मिनट में भी लिखा जा सकता है और आधे घंटे में भी लिखा जा सकता है, तो आप सोच समझ के उस पर काम करते हैं, समय देते हैं, तरीके से आप उसको विनियोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दीर्घकाल के लिए बड़ा लाभदायक होता है।
दूसरी बात क्या है कि टेलीफोन चर्चा की अपेक्षा पत्र व्यवहार पर निर्भर रहना बुद्धिमानी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेलीफोन तो किसी ने आपसे कुछ बात कह दी, वादा कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति मुकर गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पत्र व्यवहार के थ्रू अगर आपने उसकी स्वीकृति ली है तो वो मुकर नहीं सकता। आपका पत्र आपका दूत है और एक अच्छा दूत आपके व्यवसाय की गारंटी करता है। बिल्कुल सही बात है, आप पत्र पर इतना अच्छा काम कीजिए कि वो ही कन्विंस कर ले आपके दूसरे पक्ष को, क्योंकि वो आपके दूत के रूप में काम करता है, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता है और आपके व्यवसाय की गारंटी देता है। अपने पत्र व्यवहार में तत्कालिक एवं संक्षिप्त रहिए। याद रखिए कि दूसरा व्यक्ति बहुत व्यस्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, तत्कालिक मतलब जो मुद्दे की आपको बात करनी है वही बात कीजिए, संक्षिप्त रहिए, ठीक है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी बिजी है, तो फालतू नहीं बैठा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वही बात आ जाती है, शिष्टाचार वगैरह का तो ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। पत्र व्यवहार में दिए गए समस्त आश्वासनों के कानूनी महत्व को ना भूलिए। ये बहुत ज़रूरी बात है कि पत्र व्यवहार में बहुत सारी बातें हो सकता है कही जा रही हैं, लेकिन जो उसमें कानूनी रूप से महत्वपूर्ण बिंदु है उनको ना भूलिए। अगला है, व्यवसाय नितांत अवसरवाद है, अतः ठीक समय पर काम करके लाभ उठाएं। अब देखिए, बिजनेस में अवसरवाद टर्म बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर आपने मौके का फ़ायदा उठा लिया तो कई बार आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है, और मौका अगर आप चूक गए तो आपको कई बार हानि का सामना करना पड़ता है। तो यही है कि आप सही समय पे सही अवसर का लाभ उठा पाएँ, इसका भी ध्यान रखिए पत्र व्यवहार लिखते वक्त। प्रत्येक पत्र सुलिखित, सुटाइप एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर ये होगा तो इंप्रेशन अच्छा ही पड़ेगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा तो जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होगी। विभिन्न गश्ती पत्रों के लिए उपयुक्त रंगों का चुनाव करने से आपको ग्राहक का ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिलती है। तो अगर आप अलग अलग कलर के लेटर्स यूज़ करें, स्पेशली गश्ती पत्रों के लिए, तो फिर आपको क्या होगा, आपके जो ग्राहक हैं उनका ध्यान ज़्यादा आकर्षित होगा और आपको कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने में। एक पत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम रचना आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न कर सकती है। शब्दों, वाक्यांशों आदि का चुनाव सावधानी से करिए। अब देखिए, जो पत्र है शुरुआती और अंतिम, वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है। शुरुआत में जो व्यक्ति पढ़ता है तो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो ऐसी बात होनी चाहिए। और जब अंत में ऐसी बात होनी चाहिए जो उसके दिमाग पे एक छाप छोड़े। तो शब्दों का, वाक्यांशों का बड़े सावधानी से चुनाव करना चाहिए, ताकि ये दोनों ऑब्जेक्टिव आप पूरे कर सकें। तो ये तो रही बात प्रभावी व्यापारिक पत्र व्यवहार के मूल तत्व के बारे में। अब बात करते हैं एक श्रेष्ठ पत्र लेखक के ऊपर। अब देखिए, एक बात यहाँ कही जाती है कि पत्र व्यवहार करना क्या है, एक कला, ठीक है। कला का मतलब क्या है, यानी हर व्यक्ति एक ही तरीके से पत्र व्यवहार करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। सब अलग अलग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल हो सकता है, तरीका हो सकता है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो हम ये कहेंगे भी पत्र लिखना जो है एक जन्मजात टैलेंट हो गया। हाँ, कुछ लोगों के अंदर हो सकता है, कुछ लोगों के अंदर लिखने की कला बहुत अच्छी होती है, वो बहुत क्रिएटिवली सोच पाते हैं, अच्छे सेंटेंसेस बना पाते हैं, किस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, उन्हें भाषा का अच्छा ज्ञान होता है। तो ये कुछ लोगों के लिए तो जन्मजात हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस कला को प्राप्त ना कर सके या इसमें निपुण ना हो सके। अगर आप अभ्यास करते हैं, अनुभव का सहारा लेते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी दक्षता इसमें बढ़ जाएगी और आप भी एक अच्छा पत्र लिख पाएंगे, आपके लिए भी एक कला का काम करेगी, ठीक है। तो वही बात यहाँ कही गई है कि एक श्रेष्ठ पत्र लेखक के गुण क्या होने चाहिए। यानी अगर आप एक श्रेष्ठ पत्र लेखक बनना चाहते हैं तो ये गुण आपके अंदर होने चाहिए। नहीं है तो आप इन्हें अर्जित कीजिए, अनुभव प्राप्त कीजिए और उसके बाद आप पत्र लिखना शुरू कीजिए, ठीक है ना। पढ़ते हैं ज़रा। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है भाषा पर अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पत्र में अल्टीमेटली क्या लिख रहे हैं आप, भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं। एक पत्र लेखक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, जिससे कि वह अपनी बात को कहने के लिए उपयुक्त एवं प्रभावशाली शब्दों का उपयोग कर सकें। अगर आपका अपनी लैंग्वेज पे अच्छा कमांड है, आपको बहुत सारे शब्दकोश का ज्ञान है, तो आप उपयुक्त शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट से काम नहीं चलाएंगे। अगला है लेखन सिद्धांतों का ज्ञान। ये भी बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। लेखन सिद्धांतों का ज्ञान यानी कि कहाँ पर हाशिया छोड़ना है, कहाँ पर पैराग्राफ देना है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है। अगर ये सारी जानकारी आपको है, व्याकरण की जानकारी और पत्र कैसे लिखा जाता है उसकी जानकारी,
तो जाहिर सी बात है आप बेहतर पत्र लिख पा रहे हैं, ये गुण आपके अंदर है। ठीक है, तो ये सीखा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, संस्था की वस्तुओं के बारे में पूर्ण ज्ञान। ठीक, हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आप पत्र लिख रहे हैं किसी विशेष उद्देश्य से, और उस विशेष उद्देश्य से संबंधित जो भी जानकारी है वो अगर आपको नहीं है तो फिर आप अच्छा पत्र नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि संस्था की जो वस्तुएं हैं उसके बारे में आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जनरली आप पत्र व्यवहार अपने विक्रय को बढ़ाने के लिए लिखते हैं, ठीक है, अपने ग्राहकों के लिए लिखते हैं। तो अगर आपको जानकारी होगी अपनी वस्तुओं के बारे में तो आप बेहतरीन ढंग से अपने ग्राहकों को उसकी जानकारी दे सकते हैं और उन्हें विश्वास दिला सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर विश्वास पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और आप खुद भी विश्वास के साथ पत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, संस्था के प्रति कर्तव्यनिष्ठ। ठीक, अगर आप अच्छा पत्र लेखक बनना चाहते हैं तो आपको संस्था के प्रति कैसा रहना होगा, कर्तव्यनिष्ठ। यानी कि आप केवल संस्था के बारे में सोचें, उसके प्रति अपने कर्तव्य के बारे में सोचें, आप बेहतरीन पत्र लिख पाएंगे। नेक्स्ट है पाठकों के प्रति उदार। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि पत्र जो है आपके बारे में ना हो के कई बार पाठक के बारे में, यानी कि आप जब पत्र लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे जो हमारा पढ़ने वाला है, ठीक है, उस पर इसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा, उसे क्या पसंद आएगा, क्या नहीं आएगा, तो उसके हिसाब से आप पत्र लिखें, यानी उसके प्रति थोड़ा सा उदार बनिए। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखें जिससे कि वो नाराज़ ना हो या जिसे वो नापसंद करे, ऐसी बातें रखें जो उसे पसंद आए और आकर्षित करें। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पर्याप्त कल्पना शक्ति। यहीं पे बात आ गई क्रिएटिविटी की। ठीक, तो पत्र लेखन में पर्याप्त कल्पना शक्ति भी होनी चाहिए। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन पावर है, ठीक है, जिससे वह पत्र को उचित प्रकार से लिख सके और प्रभावकारी बना सके। तो इसी तरीके से फिर आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं, बातें करते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, ठीक है, अगर आपके अंदर इमेजिनेशन पावर है तो आप एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आदर्श व्यवहार। अब देखिए, पत्र लेखक का व्यवहार आदर्श होना चाहिए। उसकी लेखनी में धोखेबाजी, छल कपट और बेईमानी का स्थान नहीं होना चाहिए। एक व्यवसायी उसी समय सुदृढ़ नींव पर खड़ा हो सकता है जबकि उसमें आदर्श सिद्धांतों को अपनाया जाता है। आप जो बातें लिख रहे हैं वो झूठ है तो फिर क्या होगा, आपके पत्र का इंप्रेशन तो अच्छा जाने नहीं वाला है। तो आप अपना व्यवहार कैसा रखें, आदर्श होगा, यानी छल कपट, धोखेबाजी, ये सब करने से आपको भी पता है फायदा तो होना नहीं है और इंप्रेशन खराब ही होगा। ठीक है, तो ना करें आप, उसके बजाय कैसा व्यवहार रखें, आदर्श व्यवहार। ठीक है ना, जो है वही, झूठा प्रॉमिस किसी को नहीं करना, जो बात है वो है। ठीक है, तो ये थे हमारे एक श्रेष्ठ पत्र लेखक के गुण। अगर आप वाकई में एक श्रेष्ठ पत्र लेखक बनना चाहते हैं बिजनेस में तो आपको ये सारे गुण अर्जित करने होंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।